क्या बीजेपी बिहार जीतने की रणनीति गुरुग्राम से बना रही है? क्या बिहार में सत्ता पाने की तैयारी दिल्ली एनसीआर से की जा रही है? क्या बीजेपी गुरुग्राम के जरिए बिहार में सरकार बनाने की कवायद में लगी? बीजेपी ने आखिर क्यों बिहार चुनाव के लिए गुरुग्राम को अपना सेंटर बनाया हुआ है? गुरुग्राम में ऐसा क्या है जिससे बीजेपी बिहार के मतदाताओं को साथ लेगी? बिहार चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम में क्या खिचड़ी पका रही है? इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भूमिका क्या है? बिहार चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का समय बचा है। बिहार में केंद्रीय नेताओं का ताबड़तोड़ दौरा जारी है, लेकिन इसी बीच आखिर बीजेपी ने क्यों गुरुग्राम में विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी शुरू कर दी है? आखिर बिहार चुनाव का गुरुग्राम कनेक्शन क्या है? बीजेपी बिहार जीतने के लिए गुरुग्राम को लेकर इतनी सीरियस क्यों है? गुरुग्राम में ऐसा क्या है कि बीजेपी ने वहां एक ऑफिस को कंट्रोल रूम की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? बीजेपी का यह गुरुग्राम टू गोपालगंज का फॉर्मूला क्या है? इस वीडियो में आज इन्हीं तमाम सवालों का जवाब हम तलाशने का प्रयास करेंगे और विस्तार से बताएंगे कि चुनाव बिहार में है, लेकिन चुनाव की तमाम तैयारी आखिर गुरुग्राम में क्यों हो रही है? नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। बिहार में पलायन एक प्रमुख मुद्दा है। विकास के संदर्भ में पलायन मसला है ही, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो पलायन का यही मुद्दा कुछ अलग तरीके से काम करता है। दरअसल प्रत्येक प्रदेश में बिहार के लोग रहते हैं। उनमें उद्योगपति, फैक्ट्री संचालक, सरकारी कर्मचारी और दिहाड़ी मजदूर सभी वर्ग के लोग हैं। पिछले कुछ सालों में इन बिहारियों ने दिल्ली चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये पलायन और प्रवास ही वह मुद्दा है जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल के आसनसोल संसदीय सीट पर टीएमसी बिहारी बाबू के नाम से मशहूर बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाती है और वह चुनाव जीत भी जाते हैं। प्रवास और पलायन ही वह मुद्दा है जिसकी वजह से भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता मनोज तिवारी न केवल दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष बन जाते हैं, बल्कि नई दिल्ली सीट से लगातार सांसदी का चुनाव भी जीत जाते हैं। कुछ तो दिल्ली के अस्थायी निवासी बन गए हैं, लेकिन कुछ वैसे भी प्रवासी हैं जिन्होंने केवल रोजी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश और शहरों में पलायन किया, लेकिन मतदाता आज भी वे बिहार के हैं। बिहार चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में लगी और इसका एपिसेंटर बना है गुरुग्राम। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अथवा दिल्ली एनसीआर में प्रवासी पूर्वांचलियों की आबादी करीब 10 लाख है। इनमें दिहाड़ी मजदूर से लेकर सरकारी नौकरी पेशा लोग और बड़े उद्योगपति तक शामिल हैं। गुरुग्राम में कई बिहारी कॉन्ट्रैक्टर भी हैं जो पूर्वांचलियों पर अच्छी धाक रखते हैं। गुरुग्राम के गुरु कमल ऑफिस से इन्हें पूर्वांचलियों को साधने की कवायद की जा रही है। इसका नेतृत्व बीजेपी के जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी कर रहे हैं। सर्वप्रिय त्यागी के नेतृत्व में नेताओं और कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि वे पूर्वांचलियों से मिलें और उनको यकीन दिलाएं कि बतौर नागरिक उनका बिहार में जो सम्मान है वही सम्मान हरियाणा में भी मिलेगा। करना केवल इतना है कि बीजेपी के हक में बिहार जाकर मतदान करना है। इस समय हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी की ही सरकार है। पूर्वांचलियों को यह समझाने का प्रयास होगा कि यदि हरियाणा के साथ साथ बिहार में भी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनी तो उनके लिए अच्छी नीतियां बन सकेंगी, उनकी सुरक्षा और हितों का ख्याल रखा जाएगा। बिहार चुनाव में दिल्ली एनसीआर में रह रहे पूर्वांचलियों को बीजेपी के हक में लाने के लिए कई ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले पूर्वांचल के लोगों के बीच अच्छी पकड़ रखने वाले बड़े कॉन्ट्रैक्टरों को साधा जा रहा है। शॉर्टलिस्ट किए गए कम से कम 50 कॉन्ट्रैक्टरों की मुलाकात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कराई जाएगी। अभी मुलाकात की तारीख तो तय नहीं है, लेकिन मिलने का कार्यक्रम दिल्ली एनसीआर के हरियाणा भवन में ही किया जाएगा। जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी की अध्यक्षता में लंच या डिनर पर यह मुलाकात हो सकती है। फिलहाल इन कॉन्ट्रैक्टरों की सूची तैयार की जा रही है। हालांकि इतने से तो काम नहीं चलेगा, और भी तमाम तैयारियां हैं। बीजेपी को कोशिश है कि उसके नेता और कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से पूर्वांचलियों से संपर्क स्थापित करें, संपर्क बनाएं। प्रत्येक वर्ग से उनकी समस्या, उनकी मांग और चिंताओं के विषय में जाने और इसकी सूची तैयार करें। बिहार के मूल ठेकेदारों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों की सूची तैयार की जाएगी। छठ पूजा समितियों से आबादी के बारे में ठीक ठाक डाटा जुटाने का
ठोस प्रयास किया जा रहा है। पूर्वांचलियों का नाम, उनका पेशा, बिहार में मूल निवास स्थान और मोबाइल नंबर जुटाकर उनकी सूची तैयार की जा रही है। कहा जा रहा है कि गुरुग्राम का गुरु कमल कार्यालय इसका केंद्र बना है, जहां से पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। गौरतलब है कि दिल्ली एनसीआर में 10 लाख से ज्यादा पूर्वांचली रहते हैं। कितने? 10 लाख। इनमें गुरुग्राम में 2 लाख, फरीदाबाद में 2.5 लाख, बहादुरगढ़ में 2.5 लाख, सोनीपत में 2 लाख और रेवाड़ी में 1.5 लाख पूर्वांचली हैं। जाहिर है कि यदि इनको साथ लिया गया तो बिहार के प्रवासियों की बड़ी आबादी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और भविष्य में उनके हित के लिए काम भी किया जा सकता है। प्रत्येक चुनाव में बीजेपी की तैयारी अन्य दलों से काफी अलग होती है, अलहदा होती है। बीजेपी चुनाव को केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की परीक्षा की तरह से ट्रीट करती, देखती और समझती है कि कहां कितनी आबादी और उनकी जरूरतें क्या क्या है। उसी हिसाब से पूरा कैंपेन तैयार किया जाता है। बिहार में गैर यादव, पिछड़ा और दलितों में पैठ बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 साल से अलग अलग उपाय कर रही है। मिथिलांचल की 64 विधानसभा सीटों पर पकड़ मजबूत करने के लिए दरभंगा में एम्स और एयरपोर्ट बनाया गया है। मखाना की खेती की जा रही है, मखाना बोर्ड बनाया गया है। कहा जाता है कि पलायन भी सबसे ज्यादा मिथिलांचल से ही हुआ है। ऐसे में गुरुग्राम में बिहारी प्रवासियों को साधने से बीजेपी केवल 10 लाख मतदाता ही नहीं बल्कि मिथिलांचल के बड़े इलाके को भी साधेगी। बीजेपी की रणनीति कितना काम आएगी यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल सारी पार्टियां तैयारियों में जुटी है। अगले 2 महीने में सीट शेयरिंग को लेकर प्रत्याशियों की सूची बननी शुरू हो जाएगी। उनके नामों की घोषणा या फिर यूं कहें कि उनकी चर्चा शुरू हो जाएगी। हम आप तक बिहार चुनाव से जुड़ी दिलचस्प जानकारी लाते रहेंगे। आप हमें यूं ही देखते रहिए। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे नीरज, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। जाने से पहले हम आपको बता दें कि द 4th पिलर बिहार की जनमत यात्रा की शुरुआत हो गई है। झारखंड के बाद बिहार दूसरा ऐसा राज्य है जहां चुनाव के दौरान हम या चुनाव से पहले भी हम राज्य के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग विधानसभा सीटों तक पहुंच रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहारी जन का इस बार का मत क्या रहने वाला है। बिहार के तमाम मुद्दों पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे और इन मुद्दों को जो राजनीतिक विवेचना हो रही है, चल रही है, जिस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उन मुद्दों की तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक चैनल ऐसा हो जहां हर तरह की जानकारी, हर तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, उस पर एनालिसिस, उस पर विवेचना, उस पर मंथन, उस पर मनन और वो तमाम सामग्री आप तक उपलब्ध हो बेहद आसानी से, तो उसका बस एक उपाय है। आप 4th पिलर बिहार के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं। आप देख रहे थे 4th पिलर बिहार। वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।